हमारे एक भैया भी है, लेकिन ये बहुत शर्माते हैं, बोल नहीं रहे हैं। देख सकते हो जैद भैया, मैं इनका टेलीग्राम पर जो कुछ डालते हैं ना कंटेंट, ये वही है। और देखो ये किस तरह से शर्मा के उधर भाग रहे हैं। एक केवल इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये सोच रहे हैं इनके गांव के लोग वीडियो देखेंगे और वो कहेंगे मतलब एक पेपर और फोड़ दिया इन्होंने। ये एसएससी 2 बार से फोड़ रहे हैं लगातार। तो भाइयों यही है कि ये इसी तरह से शर्माते हैं। हाँ, लेकिन ये देखा होगा चैनल में डालते वक्त नहीं शर्माते। तो दोस्तों पेपर का लेवल जो है एक हिसाब से ठीक रहा है, एवरेज रहा है। तुम मत देखो इधर जाओ। पेपर का लेवल जो है एवरेज रहा है। मैथ के क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन छूटे हैं भैया के, और मैंने तो मैथ के जो है पूरे कर दिए। उसमें बोट एंड स्टीम का जो क्वेश्चन था, एक वो क्वेश्चन अच्छा था। जो बोट एंड स्टीम में था वो ऑप्शन से कर सकते थे उसे, जैसे कि ऑप्शन 16 आंसर था उसका, 16 आंसर था उसमें। 16 शांत जल में नाव की चाल पूछी थी। और उसके अलावा मैथ में जो है एक और था, उसमें था आयत का पूछा था। आयत का क्या परिमाप पूछा था उसमें, आयत का परिमाप उसमें दिया था 3:4 दिया था, और डायमीटर दिया था उसका 10। अभी नहाया नहीं है हम लोगों ने, नहीं अभी नहाया नहीं है, नहा के लगवा लेंगे, ठीक है। और हम लोग अभी ऑटो वाले ने बना दिया हम लोगों को बहुत अच्छे से। हम काफ़ी लोग हैं, दिखाता हूँ मैं सबको। हाँ, हमारी पूरी टोली है। अनुज भाई स्पेशल। तो एग्जाम सबके अच्छे गए हैं, सबने अधिकांशतः किसने कितने अटेम्प्ट किया? अनुज फर्स्ट 115 अटेम्प्ट किए भाई, और बढ़िया रहा। जीके के बता दो, जीके में कितने किए? मैं कुछ बताने लायक नहीं है भाई, सब तुक्के तुक्के लगाया है जीके में। तो भाई तुमने कितने अटेम्प्ट कर दिए? 96। भाई ने तुमने कितने किए? 115। कैटेगरी कौन सी है? ओबीसी। ठीक है ब्रो, तुमने कितने अटेम्प्ट कर दिए? कितने की? 100 अटेम्प्ट किए। भाई तुमने 90। और ब्रो 100 पूरे 70 लगा दिया भाई ने। और तुमने कितने कर दिए भाई? 100। पास में थे क्या तुम? और भाई तुमने 92। भाई अपना कहाँ से? सेमरा से है। और भाई तुमने 98 कोटा जिला। 98 कोटा से है भाई। तो और एक और बंदा है, इसके मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है बता देता हूँ सर बाबा। कितने किए भाई साहब अटेम्प्ट? 95 अटेम्प्ट किए भाई साहब ने। मैथ के 2 क्वेश्चन छोड़ के आए, केवल रीजनिंग पूरी कर दी है। और उसके अलावा 3,500। उसके अलावा क्या? जीएस में कितने? 28। जीएस के क्वेश्चन कौन से याद है भाई? जीएस के क्वेश्चन बताओ जितने जिसको याद हो। एक भाई है कांग्रेस का प्रथम जीएस के क्वेश्चन बताओ। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। और 1991 का था एक। हाँ, ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है? हाँ वो, हाँ जे भी था, और ओंकारेश्वर का भी था, ओंकारेश्वर। और हाँ एसेटम उत्तराखंड, हाँ नंदा देवी वाला था, नंदा देवी बायोस्फीयर। इसके अलावा और मार्लेमेंटो था 1909 वाला। मार्लेमेंटो के अलावा और संविधान का था एक, तो था 52 आर्टिकल से लेके 78 कार्यकारिणी। और एक और आर्टिकल 50। हाँ माउंट बेटन योजना पूछा था, और आर्टिकल 50 भी पूछा था, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग। अरे नहाया नहीं है अभी, नहीं नहाया अभी, हम आए नहीं है। पीएम किसान जो अरे नहीं तो और कौन सा करंट 2024 का करंट? एक प्रधानमंत्री, हाँ प्रधानमंत्री सड़क योजना से क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन थोड़ा अलग था। उसमें था एसआई लेवल का क्वेश्चन था। हाँ अच्छा था वो। उस क्वेश्चन में हाँ 3 ऑप्शन दिए थे, मतलब 3 क्या कह सकते हैं, ऑप्शन नहीं, वो 3 उसी में डिनोट किए थे, ए बी 1 2 3। फिर पूछा था 1 2 सही है या तीसरा सही है। यूपीएससी वाला क्वेश्चन था वो। हाँ अच्छा क्वेश्चन था। उसके अलावा भाई तुम इनमें से जो क्वेश्चन बताए नहीं उनमें से एक आध तुम बताओ। वाद्यंत्र से एक तो सितार, रविशंकर सितार से थे, और वाद्यंत्र का एक और था,
टी गोपाल कृष्ण जनगणना नहीं आई पंचवर्षीय जनगणनी, हाँ जनगणना और पंचवर्षीय योजना बिल्कुल इनसे नहीं। कुछ हाँ? नहीं आया। हॉकी खेल से नहीं आया मर गया। खेल से खेल से दादा हॉकी से सीरीज हॉकी, हाँ एक हॉकी का करंट का क्वेश्चन था हॉकी का 2024 का, हाँ हॉकी का, हाँ। और इसके अलावा हाँ हाँ एक नियुक्ति नियुक्ति कौन सी बात थी? ये भी शायद एक और था मौसमी बेरोजगारी इसमें थी, तो मतलब एक कृषि में कि मौसमी हाँ मरुस्थल, थार मरुस्थल का था एक सबसे बड़ा मरुस्थल, और हाँ प्रायद्वीपीय मरुस्थल। इसके अलावा मैथ के नल और टंकी, हाँ पाइप जो नल ट्रेन का था, हाँ ट्रेन का था। हाँ प्रॉफिट लॉस, हाँ लेकिन वो क्वेश्चन आसान थे प्रॉफिट लॉस से। ये नल टंकी का अच्छा क्वेश्चन है, ये नल टंकी हाँ का नल टंकी का, अर्थमेटिक और दूध नो टॉपिक एंड सिंपलीफिकेशन हाँ। होती है। हाँ और जो निकालना था और कुछ नहीं। और रीजनिंग में जो सीरीज पूछी वो सीरीज अच्छी पूछी काफी हद तक, क्योंकि हाँ एक एलसीएम कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन थे, लेकिन वो दोनों ही आसान थे कथन निष्कर्ष। एक वो ABCD वाला सीरीज का था ना, वो क्वेश्चन अच्छा था, उसमें 4 ऐड हो रहे थे, वाले थे हाँ पंक्ति वाले, और सिटिंग वाले थे, लाइन में बिठाए थे सिटिंग, दो पंक्ति वाले। हाँ वो आसान थे लेकिन। और उसके अलावा सिंबल वाले क्वेश्चन थे कि आगे एक विषम हो पीछे सम हो, ऐसे बताएं कितने हैं। दर्पण प्रतिबिंब का था एक ट्रायंगल कौन सा, चक्र में वो एक कार चक्कर था, फिर चक्कर हाँ वो दर्पण वाला ही था। एक RBI से संबंधित था, और एक रेलवे वाला कौन सा था, वो बोर्ड दिए थे, और एक वो था एक योजना सी थी, क्या था वो पंचवज करके ऐसा कुछ बना मिली तो जिंदगी हाँ? जल्दी बना जे भी हाँ हाँ मारुति करके, हाँ मारुति करके ऐसा था वो। और कौन सा जैसे जो कर रहा है भाई इतने ही क्वेश्चन याद है, और जो भी क्वेश्चन याद नहीं है वो आ जाएंगे याद। मैं टेलीग्राम पर, क्योंकि अभी तो लिखूंगा मैं उन्हें, तो टेलीग्राम पर प्रॉपर, और मैं सब मेंशन कर दूंगा एक ही कौन से टॉपिक से आ रहे हैं क्वेश्चन। लेकिन पंचवर्षीय योजना और उससे तो हाँ इन दोनों से तो बिल्कुल भी नहीं आए हैं, जनगणना और पंचवर्षीय योजना, हाँ लेकिन इससे उससे बढ़ गए हैं। हाँ बजट से भी एक क्वेश्चन था, हाँ था एक नहीं मैंने भी नहीं लगाया वो। मैथ के जो है पूरे क्वेश्चन करने लायक थे, क्योंकि मैंने मैथ के तो पूरे अटेम्प्ट कर दिए। रीजनिंग में एक छूटा है मेरा, वो क्वेश्चन था 4, 14, 20 ये 3 थे, फिर नीचे था 4, 6, 20, 26 ये था, फिर ऐसे मैच करना था इन्हें। तो एक क्वेश्चन मैं लिख के भेज दूंगा टेलीग्राम पर, तो ये डाल दूंगा, अभी तो टाइम नहीं है, 1 आध घंटे से करूंगा तो। और इसके अलावा जो है मैथ रीजनिंग का ठीक रहा अटैम्प्ट, मैंने ओवरऑल जो है 108 अटैम्प्ट किए हैं। तो अब देखो स्कोर जैसा भी बने वो तो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। बाद बाकी और जितने भी भाई हैं मैथ रीजनिंग के, तो सबने 65 के समथिंग तो सबने की है, 65 प्लस ही है। तो मैथ रीजनिंग तो जो है कट ऑफ बढ़ाने वाला है। चलिए दोस्तों, तो जय हिंद। जिसका भी आगे पेपर है वो